जो स्टूडेंट्स रिपोर्टर की तैयारी के लिए हैं, वो जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि देखिए, ये जो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी वो इंडिया लेवल पर हैं और हमारे उत्तर प्रदेश या कानपुर के बाहर के जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ के लोग भी आएंगे। तो हमें उनमें अपना स्थान, सर्वोच्च स्थान रखना है और सर्वोच्च स्थान पाने के लिए हमारी कुशल रणनीति होनी चाहिए। और जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, जो मटेरियल आपको उपलब्ध कराते हैं, जो विद्वान हमारे लेखक रहे हैं और उनके द्वारा जो मैटर संकलित है, मैंने पहले भी कहा है, हमने बहुत मैटर आपके लिए संकलित किया है और उस मैटर को जब आप लिख लेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि रिपोर्टर के लिए जब एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। इतना मैटर मैं आपको लिखा दूंगा, इतना आपकी लेखनी से आउटलाइंस गुजर चुकी होंगी कि आप सुन के लिखने की क्षमता में होंगे। उसी कड़ी में हम फिर आगे बढ़ते हैं और आपको अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए अपने प्रयासों को बनाए रखना है। पुनः जरा एक डिक्टेशन आप फिर लिखें। 160 वर्ड्स, 180 वर्ड्स एंड 200 वर्ड्स की स्पीड को हमें लिखना है। और जो जूनियर स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं वो प्रयास करें, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल शिथिल हो जाएं। हर स्टूडेंट को जो है बड़ी सोच रखनी है और लक्ष्य का निर्धारण करना है, उसके लिए पक्का इरादा और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि हमने अगर लक्ष्य तय कर लिया है, इरादा पक्का कर लिया है, तो स्वाभाविक रूप से हम कड़ी मेहनत करने लगेंगे। उसके लिए कहीं से हमें साधन नहीं जुटाने हैं, कड़ी मेहनत के लिए कहीं से कुछ लाना नहीं है खरीद कर। स्वयं हमारे अंदर एक भाव पैदा होगा कि हमें जुटे रहना है, लगे रहना है, इंडिया में अपना स्थान बनाना है। आप इतना तो सोचना पड़ेगा कि आप किस लेवल की तैयारी में जाए, गजेटेड पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं। मनोवृत्ति आपको अपनी बदलनी पड़ेगी, उसी के लिए तैयारी करनी है। तो यस लिखें, जुटते हैं हम तैयारी में। यस राइट डाउन, यस राइट डाउन। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की विदेश नीति तैयार करते समय उसका निर्धारण करने वाले सिद्धांत होते हैं, उसके दीर्घावधि लक्ष्य, इसके साथ ही लचीलापन और पूर्वानुमान भी सफल विदेशी नीति के आवश्यक तत्व हैं। इस विस्तृत परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का दिशा निर्देशन विश्व शांति के प्रति उसकी वचनबद्धता से हुआ है। भारत ने 1947 में स्वतंत्र होने के बाद से ही गुट निरपेक्षता का मार्ग चुना। पिछले 56 वर्षों के दौरान विश्व शांति में भारत के योगदान का मूल्यांकन करते समय मैंने उन प्रमुख स्तंभों पर विशेष ध्यान दिया है जिन पर विदेश नीति का वह विशाल भवन खड़ा है जो भारतीय जनता की निगाह से खरा उतरा है। भारत की घरेलू नीति के बारे में राजनीतिक हस्तियों के बीच जबरदस्त बहस चलती रही है, लेकिन विदेश नीति को आम सहमति के सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण जनता का समर्थन प्राप्त रहा है। यदि महत्व की दृष्टि से विचार करें तो परमाणु शस्त्रों से मुक्त विश्व और सभी परमाणु हथियारों की समाप्ति की भारतीय नीति, जिसका उद्देश्य निश्चित समय सीमा के भीतर व्यापक निरस्त्रीकरण प्राप्त करना है, संपूर्ण विश्व में सराही गई है। यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं असमानताओं से भरी है। इस दुनिया में राजनीतिक औचित्य को नैतिकता के ऊपर स्थान दिया जाता है। 15वीं शताब्दी में जन्मा इटली का राजनेता और राजनीतिक दार्शनिक भौतिक रूप से 1527 में अवश्य मर चुका था, लेकिन सिद्धांत आज भी जीवित हैं।
विदेश संबंधों के बारे में उसके शासन काल के सिद्धांत आज भी अनेक देशों के मार्गदर्शक हैं। हाल में भारत ने जिनेवा और न्यूयॉर्क में जो सैद्धांतिक लड़ाई लड़ी वह व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के बारे में थी। भारत ने यह लड़ाई लगभग अकेले लड़ी। एक ओर भारत था और दूसरी ओर लगभग सारी दुनिया। भारत के साथ केवल 2-4 समान विचारों वाले देश थे। संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन दोनों में परमाणु हथियार वाले देशों ने किस तरह भारत का प्रतिरोध किया, यह उसका एक उदाहरण है।